नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 8वीं के इतिहास और नागरिक शास्त्र पाठ 8 सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रश्नोत्तर अर्थात स्वाध्याय करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, ये है पाठ 8 सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पहला प्रश्न क्या दिया गया? दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पुनः लिखो। तो यहाँ पे विकल्प दिया गया है महात्मा गांधी, खुदाई खिदमतगार, रैमसे मैकडोनाल्ड, सरोजिनी नायडू। इसमें से हमको चूज करना है और यहाँ पे हमको कथन दिया गया है, 4 कथन है। पहला कथन है, लंदन में खाली जगह ने गोलमेज परिषद का आयोजन किया था। इसका उत्तर आएगा रैमसे मैकडोनाल्ड। लंदन में रैमसे मैकडोनाल्ड ने गोलमेज परिषद का आयोजन किया था। दूसरा कथन है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने खाली जगह संगठन की स्थापना की थी। इसका उत्तर आएगा खुदाई खिदमतगार। खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी। तीसरा है, दरसाना सत्याग्रह का नेतृत्व खाली जगह ने किया। इसके उत्तर में आएगा सरोजिनी नायडू। धरासना सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने किया। चौथा कथन है, द्वितीय गोलमेज परिषद में राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में खाली जगह उपस्थित हुए और इसका उत्तर आएगा महात्मा गांधी। द्वितीय गोलमेज परिषद में राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी उपस्थित हुए। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? निम्न कथनों को कारण सहित स्पष्ट करो। उसमें पहला प्रश्न है, चंद्र सिंह ठाकुर को सैनिकी न्यायालय ने कठोर दंड दिया। इसके उत्तर में 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट है, खान अब्दुल गफ्फार खान के खुदाई खिदमतगार नामक संगठन ने पेशावर में 23 अप्रैल 1930 ईस्वी को सत्याग्रह किया। दूसरा है, पेशावर शहर पर लगभग 1 सप्ताह तक सत्याग्रहियों का नियंत्रण था। तीसरा है, सरकार ने गढ़वाल पलटन को सत्याग्रहियों पर गोली चलाने का आदेश दिया। चौथा है, गढ़वाल पलटन के अधिकारी चंद्र सिंह ठाकुर ने सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया, इसलिए चंद्र सिंह ठाकुर को सैनिकी न्यायालय ने कठोर दंड दिया। दूसरा प्रश्न है, सोलापुर में सरकार ने मार्शल लॉ अर्थात सैनिकी कानून लागू किया। इसके भी उत्तर में 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट है, नमक के सत्याग्रह के बाद पूरे देश में विश्व रूपों में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुए। दूसरा है, 6 मई 1930 ईस्वी को श्रमिकों ने हड़ताल करके एक बड़ा जुलूस निकाला। तीसरा है, सोलापुर के कलेक्टर ने जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दिया। इस गोलीबारी में शंकर शिवदारे सहित अनेक सत्याग्रही मारे गए। चौथा है, इस घटना से क्रुद्ध श्रमिकों ने रेलवे स्टेशन, न्यायालयों, पुलिस थानों, म्यूनिसिपल इमारतों आदि पर धावा बोल दिया। इसके कारण सोलापुर में सरकार ने मार्शल लॉ और सैनिकी कानून लागू किया। तीसरा है, प्रथम गोलमेज परिषद विफल रही। इसमें भी 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट है, 1930 ईस्वी में भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन अपनी तीव्रता में था। दूसरा, भारत से संबंधित संवैधानिक समस्याओं पर विचार करने के लिए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने लंदन में गोलमेज परिषद नामक एक परिषद का आयोजन किया। तीसरा है, इस परिषद में विभिन्न राष्ट्रीय दलों और रियासतदारों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, परंतु राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस परिषद में भाग नहीं लिया। और चौथा है, राष्ट्रीय कांग्रेस संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन था। उसके अनुपस्थित में कोई भी निर्णय लेना सरकार के लिए संभव नहीं था, इसलिए यह परिषद विफल रही। यही पहली गोलमेज परिषद थी। चौथे प्रश्न में, गांधी जी ने येरवड़ा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। इसके उत्तर में भी 4 पॉइंट है। पहला है, द्वितीय गोलमेज परिषद में डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी। दूसरा है, परिषद के बाद प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने जातीय पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात मान ली। तीसरा है, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा की गई। चौथा है, दलितों के लिए स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र के प्रावधान के कारण हिंदू समाज का विभाजन होना निश्चित था। यह बात गांधी जी को अमान्य होने के कारण उन्होंने येरवड़ा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। दोस्तों, अब हम तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में है, निम्न प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखो। पहला है, गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर पूरे देश में सत्याग्रह करने का निश्चय क्यों किया? इसका उत्तर आएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व गांधी जी ने सरकार से नमक पर लगे कर और नमक बनाने के सरकार के एकाधिकार को रद्द करने की मांग की थी, परंतु सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया। दूसरा पॉइंट है,
सामान्य जनता के आहार का महत्वपूर्ण घटक होने के कारण नमक जैसी जीवनावश्यक वस्तु पर कर लगाना अन्याय था। इसलिए इस अन्याय के विरुद्ध गांधी जी ने नमक का कानून तोड़कर पूरे देश में सत्याग्रह करने का निश्चय किया। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित क्यों किया? प्रथम गोलमेज परिषद के विफल हो जाने के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने द्वितीय गोलमेज परिषद में सम्मिलित होने के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस का आह्वान किया। विचार विमर्श हेतु अनुकूल वातावरण बनाने के लिए सरकार ने महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं को जेल से रिहा कर दिया। तीसरा पॉइंट है, वायसराय इरविन और गांधी जी के बीच चर्चा होने के परिणाम स्वरूप एक समझौता हुआ। और चौथा पॉइंट है, इस समझौते में सरकार ने भारत के प्रस्तावित संविधान में उत्तरदायी शासन पद्धति को मान्य करने की आश्वासन दिया। इसलिए राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया। अब हम चौथा प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की निम्न काल रेखा को पूर्ण करो। जिसे 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 23 अप्रैल 1930, 4 मई 1930 और 6 मई 1930। 12 मार्च 1930 को क्या हुआ, दांडी सत्याग्रह के लिए गांधी जी साबरमती आश्रम से निकले। 6 अप्रैल 1930 को क्या हुआ, दांडी सत्याग्रह, दांडी में नमक का कानून भंग किया गया। 23 अप्रैल 1930 में क्या हुआ, पेशावर में खुदाई खिदमतगार संगठन का सत्याग्रह हुआ। 4 मई 1930 को नमक का कानून भंग करने के प्रकरण में गांधी जी की गिरफ्तारी हुई। 6 मई 1930 को क्या हुआ, सोलापुर में हड़ताल का आयोजन हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।